क्या? तो वो नहीं, बस आपको एक शब्द है उसी को बराबर रिपीट करो, वो क्वालिटी है, वो डिसक्वालिटी नहीं है। वो अमरचंद की विशेषता जो बताई ना, बिल्कुल शब्दावली वैसी है। तो यहाँ पूरे पढ़ लिए अपन ने। अब देखो वे अंतिम 2 पैरा ही पढ़ते हैं, ये मध्यस्थ तक खत्म करो। अब अपन मध्यस्थ में नहीं जाएंगे, समझ गए? तुम्हारी किताब में दिख गया। अब देखिए, पुद्गल द्रव्यात्मक होने से शरीर, वाणी, मन पर द्रव्य हैं। फिर हमने इसका शरीर, वाणी और मन, इनका एक नाम अलग दिया, उसका नाम दिया पर द्रव्य। वहां देह कह रहे थे, फिर गे कह रहे थे, अब उसका नाम क्या दिया? पर द्रव्य। और उनमें पुद्गलपना है, क्योंकि पुद्गल में आकाश पर द्रव्य तो है, देह मन वाणी, लेकिन आकाश काल का इसमें कुछ नहीं है। माने पुद्गलपना है, वे पुद्गल के बने हुए हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के स्वरूप स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व में निश्चित हैं। वे अपने स्वरूपास्तित्व में निश्चित हैं। वे अपने पुद्गल द्रव्य के स्वरूपास्तित्व में निश्चित हैं, और मैं चेतन के द्रव्य के स्वरूपास्तित्व में निश्चित हूँ, है ना। और शरीर रूप पुद्गल द्रव्य अनेक परमाणुओं का एक पिंड पर्याय रूप परिणाम है, क्योंकि अनेक परमाणुओं के द्रव्यों के स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व अनेक माने भिन्न भिन्न होकर भी कथनचित एकत्व रूप अविभाषित होते हैं। वे स्वरूपास्तित्व रूप हैं, और वो भिन्न भिन्न होकर के भी किसी अपेक्षा एक मालूम पड़ते हैं। अब ये कहते शरीर है ना, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु और एक आत्मा, इनका स्वरूपास्तित्व बिल्कुल भिन्न भिन्न है। फैक्ट तो ये है, लेकिन अभी ये बस एक पंडित हुकुम चंद के रूप में एक ही दिखाई देते हैं। इस जगत में एक यूनिट के रूप में हमारा नाम दर्ज है, मैंने हमारा तो नाम ही गायब है। हमारी यूनिट में इनने अनंत और शामिल कर दिए। अब ये एक कमरे में आपको ठहराएं, वो कमरा थोड़ा बड़ा हो और भीड़ ज़्यादा आ गई हो, तो पीयूष जी आपके कमरे में 2 आदमियों को और भेज दें कि वो बड़ा कमरा है, उसी में आप भी ठहर जाओ। तो जो आदमी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, वो तो समझ रहा है ये मेरा कमरा हो गया, उसका मालिक हो जाता, वो घुसना नहीं देता। वो कितना ही छोटा हो, आने वाला कितना ही बड़ा हो, वो नहीं घुसना देता। तो उसको लौट के आना पड़ता है स्वागत कक्ष में कि भाई साहब वहाँ तो आदमी ठहरे हुए हैं, तो हमें आने नहीं देते, उसमें नहीं आने। फिर वो जाता है, समझाता है, भाषणबाजी होती है, तब मुश्किल से घुसना देते। 5 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। तुम जानते हो एक गांव में जो किसान होते हैं, बनिए होते हैं, जो बैलगाड़ी रखते हैं, जानते हो तुम तो ये उसी एरिया से आते हो ना, तो उसमें एक बैल खरीदो 2 दिन पहले और दूसरा बैल खरीदो 2 दिन बाद, और पहले बैल से दूसरा बैल दुगना बड़ा हो और दुगना ताकतवर हो, तो अभी वो पहला बैल उसे मां सिंह दिखाता है और दूसरा डरता है। देख लेना जाकर के, अब किसी किसान से पूछ लेना, किसी बनिया से पूछ लेना, और आप प्रयोग करके देख लेना। ये तुम्हारे यहाँ नहीं होता। 1 साल सीनियर हैं और 1 साल जो जूनियर हैं, तो उनका जरा इधर कम होता है अपने यहाँ, लेकिन यूनिवर्सिटियों में जाके देखो वो रैगिंग क्या क्या होती है। वो जो आने वाला है ना, वो अच्छा पहलवान भी हो और पुराना वाला सीखिया पहलवान हो, तो भी वो पुराने वाला वो नए वाले को धमकाता है, वो उसकी रैगिंग लेता है। माने ये ऐसी प्रकृति है इस जगत की, ये स्वरूप का। दोनों के स्वरूपास्तित्व भिन्न हैं, फिर भी वे एक से मालूम पड़ते किसी अपेक्षा, है ना। एकत्व रूप अवभाषित होते हैं। अब ये तो टीका खत्म हो गई, अब अपन अपनी ये टिप्पणी पढ़ते हैं। टीका और टिप्पणी समझ गए ना। उक्त गाथाओं और उनकी टीका का भाव यह है कि आत्मा और उसके संयोग में रहने वाले मन वचन काय का स्वरूपास्तित्व पूर्णतः भिन्न भिन्न है।
इनमें कोई संबंध नहीं है। क्या का देह मन वाणी जो शरीर के अंग हैं उनका और आत्मा का, वे ना तो एक दूसरे रूप हैं न एक दूसरे के स्वामी हैं। इसी प्रकार वे एक दूसरे के परस्पर कर्ता भी नहीं है, कारण भी नहीं है, कार्यता भी नहीं है, अनुमंता भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि इनमें परस्पर एक क्षेत्रावगाह संबंध के अतिरिक्त कोई भी संबंध नहीं है। बस वे दोनों एक जगह में रहते हैं। अभी तुम दो विद्यार्थी हो, आपस में तुम्हारा क्या संबंध है? अलग गांव, अलग नाम, अलग जाति, अलग सब, बस एक विद्यालय में एक साथ पढ़ते थे तो गुरु भाई हो गए, सहपाठी हो गए। भाग्य से एक कमरे में रहते हो तो रूम पार्टनर हो गए। ऐसे नए नए रिश्ते अपन ने बनाए हैं ना। आचार्य तो कहते हैं कि बने बनाए जो रिश्ते हैं ना तुम्हारे माँ बाप भाई बहन, ये भी कोई रिश्ते नहीं हैं। इनको भी वो रिश्ता स्वीकार नहीं करने के लिए और बिल्कुल सेपरेट यूनिट है ये बताना चाहते हैं। और हम रोजीना नए नए बनाते हैं। और वो तो बहुत अच्छा नेचर है, रोजाना दो दोस्त बनाता है। संबंध बनाने वाला हो वे जगत से रोज इस दुनिया में अच्छा माना जाता है। और यहाँ उल्टा कह रहे हैं कि कोई संबंध नहीं है हमारा। देखो है ना, एक क्षेत्रावगाह संबंध के अतिरिक्त, एक क्षेत्रावगाह माना अपन मैंने तो बहुत स्थूल उदाहरण दिया है कि एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, एक रूम में रहते हैं, तो अभी आप अलग अलग पलंग हैं, अलग अलग सेपरेट यूनिट है ना। लेकिन एक क्षेत्रावगाह तो वास्तव में ये शरीर और आत्मा है। आकाश के जिन प्रदेशों में ये पुद्गल के परमाणु है ना, असमान जाति रूप, तो ये जिसमें है उसी में अपना आत्मा है। तो ये वास्तविक में एक क्षेत्रावगाह है। क्या एक क्षेत्रावगाह नाम का जो संबंध है शांति जी, वो सबसे कमजोर संबंध है। मैंने कोई संबंध ही नहीं। जैसे कोई कभी मैं माँ बेटा है, ये पति पत्नी है, ये बाप बेटा है, ये सगे भाई भाई हैं, ये चचेरे भाई हैं, तो ये कोई संबंध है ना। तो एक ही क्षेत्र के रहने वाले। और एक क्षेत्र माने क्या? दक्षिण भारत। और एक क्षेत्र हो, ये भी दक्षिणी है, ये भी दक्षिणी है। जब पूछा कि तुम दोनों ही वो हो ना दाक्षिणात्य के साउदर, दोनों ही साउथ के हैं, ये रिश्ता है, दोनों ही साउथ के हैं। तो तुम्हारा घर कितना? तो वो कहते हैं कि हमारा घर, इनका घर कितना है? 2000 किलोमीटर दूर रहते हो और एक बोलते ना, हम सब दोनों दक्षिणी हैं। हम दोनों ही मध्य प्रदेश के लड़के बहुत आते हैं। अब एक जबलपुर और एक ग्वालियर, दोनों ही मध्य प्रदेश है ना। कितनी दूर? हजारों मील का फर्क है। दोनों ही महाराष्ट्रियन हैं। एक कारंजा और एक कोल्हापुर, कितना फर्क? हजारों मील की दूरी है। लेकिन सब एक क्षेत्र हमने महाराष्ट्र मान लिया ना, तो सब एक क्षेत्रावगाही हो गए। असली एक क्षेत्रावगाही तो ये शरीर और आत्मा है। जिस आकाश के प्रदेश में जे रह रहा और उसी में आत्मा रह रहा, और इनका कोई संबंध नहीं है। जो कोई संबंध नहीं हो उसको एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। कि एक क्षेत्रावगाह संबंध तो है, इसका मतलब और अंदर में कोई लगाव फगाव नहीं है, कोई एक दूसरे की जिम्मेवारी नहीं है, एक दूसरे का कोई भला बुरा सोचने वाला नहीं है। एक क्षेत्रावगाह संबंध का भी सही स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखो, इसलिए कि मात्र एक क्षेत्रावगाह संबंध समझ में आ गए कहाँ खड़े अपन। अब ये इसलिए काय का है, कोई संबंध नहीं है, मात्र एक क्षेत्रावगाह संबंध है। इसलिए क्या? ज्ञानी धर्मात्मा जीव
इनके प्रति पूर्णता मध्यस्थ रहते हैं। फिर ज्ञानी धर्मात्मा तो बिल्कुल वही तटस्थ का भाव बता दिया ना, ठीक है, बस ये भी हैं, इतनी सत्ता का ज्ञान उन्हें रहता है, वे पर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, बस खत्म। पाकिस्तान क्या कहता है, बांग्लादेश क्या कहता है, भूटान क्या कहता है कि भारत हमें क्या करे, चाइना क्या करे, कुछ नहीं करे, बस हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, इतना चाहते हैं कि वो हमारे अस्तित्व को स्वीकार करे। क्यों? वो आदि में वो चाइना कहता है मेरे बाप का है, आदि में भारत कहता है मेरे बाप का, वो घुस जाता है, वो घुस जाता है, तो कहता है तुम क्यों घुसे, हम तो भूटान में घुसे थे, हम तो तुम्हारे नहीं आए भारत में। नहीं, भूटान हमारा ही है ना, हमारा उसका समझौता है, उस पर कोई आएगा तो हम रक्षा करेंगे। वहां अपन घुसते तो वो घुसाता है, क्या है कि तुम्हारा नहीं है, हमारा भी समझौता है, वो नहीं होगा समझौता, वो भले ही नहीं करे हमसे, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा पड़ोसी के नाते ड्यूटी, कर्तव्य मानने लगता है। फिर जाने को तो कहता है तुम इधर आ जाओगे तो हम पे आक्रमण कर दोगे, तो कम से कम एक स्टेप पहले तो रोके, बीच में कोई एक आड़ तो बनी रहे। माने जो जो कम अस्तित्व वाला होता है उसको जगत उसकी सत्ता ही नहीं स्वीकार करता। दिक्कत तो ये है, जो हमने ये कहा ना जी, मैं माने आत्मा होता है ना, तो मैं इसको मैं कहा, तो हमने ये अनंत पुद्गल परमाणुओं के बने शरीर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, जबरदस्ती मैं घुसेड़ दी, उस पर कब्जा कर लिया। माने उसका अस्तित्व को से, उसका अस्तित्व अलग है और अपना अस्तित्व अलग, तो ये जानना है, इसका नाम भेद विज्ञान है। शरीर का अस्तित्व अलग है और मेरा अस्तित्व अलग है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा जीव इनके प्रति पूर्णता मध्यस्थ रहते हैं, शरीर आदि में कुछ करने के बोझ से पूर्णतः मुक्त रहते हैं। मैंने कोई लिखने में कसर नहीं छोड़ी, शब्दों को बहुत बढ़िया चुनाव किया है। यदि आप शांति से पढ़ो और शब्द समझ में नहीं आए तुम्हारे उम्र में, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कमजोरी के कारण तत्संबंधी कोई विकल्प खड़ा हो जाता है, अब फिर भी हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये शरीर में कुछ भी हो कि जुकाम हो गया, जुकाम हो गया तो हो जाते, तेरा क्या लेने देना, शरीर का अस्तित्व अलग, तेरा अस्तित्व अलग है ना। तो वो कहते हैं कि यदि कोई विकल्प खड़ा हो जाए कि नहीं नहीं इस शरीर में आग लगती है, तो थोड़ी देर में फिर आत्मा में भी लग जाती है, घबराहट होने लगती है, ये होती है, इसलिए हमें शरीर की आग तो बुझानी पड़ेगी। क्यों? यदि कमजोरी के कारण तत्संबंधी कोई विकल्प खड़ा हो जाता है तो उसे हम जान लेते हैं, मैं खत्म, अब आ गया विकल्प। तब हमने बहुत कोशिश की कि मन में विकल्प ना आए, बस हम सामायिक में बैठे, आत्मा की सोचें, घर वालों का, स्त्री पुत्र का, मकान का, जायदाद का कोई विकल्प नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन एक प्रश्न है कि बोलो, हमने बहुत तो कोशिश करी, विकल्प नहीं आए, और लेकिन कोई विकल्प आ जाए तो क्या करें? अब एक सेकंड पहले कहता है कि हम विकल्प नहीं आए, इसका हमने इंतजाम पक्का किया है हुकुमचंद जी, और कहता है आ जाए तो क्या करें पंडित जी, अब आप बताओ, आ कैसे जाएगा? तुमने सोच ली ना, नहीं आ जाए तो आ जाए तो जान लेना, और क्या। माने वो आ जाए, आके वो सिर्फ तुम्हारे ज्ञान का गेय बन सकता है और वो तुम में कुछ नहीं कर सकता। तो जान लेने का आज समझ में आया ना, तुमने हम तो जानेंगे भी नहीं, हम तो मुंह फेर लेंगे। नहीं है, आत्मा के स्वभाव में मुंह फेरना नहीं है। तो तुम्हें केवल ज्ञान हो जाओगे तो किसको जानने से मुंह फेरोगे, है ना। और तुम्हें केवल ज्ञानी बनना है ना, तो फिर मुंह फेरना मत सीखो। क्या सीखो? निर्विचिकित्सा अंग, सम्मा दर्शन होते ही निर्विचिकित्सा अंग बताते। क्या है निर्विचिकित्सा अंग?
तन्मध्यम तो चौथा गुणस्थान धर्म की शुरुआत है ना, और उसमें निर्विचिकित्सा अंग क्या है? द्रव्येषु पुरीषादि विचिकित्सा नैव करणीया। पुरीषादि, पुरीष जानते हो? ये मलमूत्र, लैट्रिन, गंदा पदार्थ, इसमें भी गिलानी नहीं करना। माने देखने में आ जाए तो मुंह नहीं फेरना। क्या कह रहे? उससे मुंह नहीं फेरना, क्या करना? तो दोस्ती करना, राग करना नहीं। तो जान लेना। अच्छा, ऐसी चीजें जानते फिरें? अरे कौन कहता जानते फिरो? जानने में आ जाए तो जान लेना बस। नहीं, हम तो नहीं जानेंगे। अरे क्या नहीं जानोगे? वो जानने में तो आ ही गया। अब तो तुम्हें उसका उपेक्षा भाव करना है। माने तुम उसमें और ज्यादा उलझाओ मत। एक समय तो चला गया। कब? जब वो जानने में आ गया ना, तो वो समय तो गया। अब तुम्हें क्यों आ गया, कैसे आ गया, अब की बार तो नहीं आने दूंगा, ऐसा सोचने में और उसे 2-4-10 मिनट के लिए अवकार कर रहे हो, अपने बैठा रहे हो मन में। समझ गया क्या कर रहे हो? अब मन को उसने तो एक समय बर्बाद किया था जानने में आके, और तुम आध घंटा बर्बाद कर रहे हो। उसी को ज्ञान का गेय बनाए हो। छोड़ो ना उसे, खत्म, जान लिया ना। मतलब समझ गया ना? उसे वो बोलते ना कि उदास पने से जान लो। अब उदास पने से कौन, क्या शब्द है परमात्मा प्रकाश में? तन्मय होके नहीं जानते, लिखे ना, वो तन्मय होके नहीं जानते, अपने आत्मा को तन्मय होके जानते। तो तन्मय होके जानना माने क्या है? ये मैं हूं, ये मेरा है, इसका मैं कर्ता भोक्ता हूं, ऐसा मानकर जानना, उसका नाम है तन्मय होके जानना। और ये मेरा नहीं है, इसका मैं कोई नहीं हूं, ऐसा जानकर जानना, उसका नाम है अतन्मय होके जानना। तो अब अतन्मय होके जानो तो अकेला गेय बन के रह जाएगा, फिर और उपयोग लंबा होगे नहीं, उसमें और चीज अपना समय खराब नहीं करोगे। आप समझ में आया ना? हम हमारी आदत वो पड़ गई है। हम तो इसको आने ही नहीं देंगे, हम तो पक्का इंतजाम कर लेंगे। अब तू तो जितना जितना तू आने नहीं देगा कि सोच रहा है, उतनी देर तक वो दोबारा आना तो बाद की बात है। अब वो जा ही नहीं रहा है, अभी जम गया तेरे अंदर। ऐसे में शांति थी, अनंत काल बीत गया। ये मैं सब लोगों से बोलता हूँ तो लोग मेरे से समझते हैं कि मैं कोई विरोध कर रहा हूँ। कि भैया तुम ध्यान करने बैठते हो ना, तो तुम कहते हो कि किसी को कोई मन नहीं में आने उन्हें, और यहाँ वहाँ की बातें मन में नहीं आने देना। अब नहीं, तुम नहीं आने देने में ही लगे रहते हो। असली काम होता ही नहीं है, चौकीदारी ही करते रहते। अरे तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो तो वो ज्ञान का गेय भी नहीं बनेगा, और तुम अपना काम करो ना। मैं अपने बैठा हूं ऑफिस में और एक समझ लो एक लेख लिख रहा हूं। अब मुझे बहुत जरूरी लेख है और आज शाम को लिख के पूरा करना। अब आप आए, आओ आओ हुक्म दीजिए, आओ आओ, बैठो बैठो। आप कभी आते ही नहीं हो, बहुत दिनों में आए, फिर ऐसा आप बैठ गए और फिर मैं अपना लिखने में लगा रहा। 8 घंटे तक ऐसी गर्दन ही नहीं उठाई। कब तक बैठे रहोगे? हुक्म दीजिए, बोलो। हम मुझे पता ही नहीं चलेगा कब चले गए। फिर 8 घंटे बाद कोई एक आध विकल्प आया है, आप राधे ही हो, अभी मैं आपसे बात करूंगा 2 मिनट में, और फिर 2 मिनट के फिर ये 8 घंटा होता है, फिर गर्दन ऊंची उठाते हैं। फिर तुम्हें कोई परेशान करेगा, फिर दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, वो वहां से आता है, आने जाने में भी खर्चा होता है, तकलीफ होती है, समय जाता है। आप रस नहीं लो, सिर्फ ज्ञान का गेय बन जाओ, उसके आगे नहीं बढ़ो।
आपका काम हो जाता है, खत्म। हम तो इस पर लड़े कि हमारे भी दिखे ही क्यों, हम तो आंखें फोड़ लूंगा मैं, तो वे दिखे ही नहीं, दिखने नहीं चाहिए। सारा झगड़ा तो दिखने में है, नहीं दिखते तो मैं उन्हें बुलाता नहीं, मैं बुलाता नहीं तो वे जम के बैठते नहीं। इनमें चाय पानी की नहीं पूछता तो वे 2 घंटा खराब नहीं करती, तो काहे को पूछी। जहां जाओ वो चाय पानी, कितनी चाय पीऊं मैं। उनकी ये समस्या है कि मैं दिन भर में कितनी चाय पीऊं, और तुम्हारी ये समस्या है कि जो आ जाता है उसे चाय पिला। हम दिन भर चाय बनाने के लिए गए, और क्या करें। तो आएगा कोई आएगा तो डॉक्टर साहब तो कह देंगे, हाँ दीदी 2 कप चाय मंगा लो, क्यों, नहीं तो क्या। अब हम दिन भर चाय बनाने के लिए लग गए। वो कहेगा मैं चाय पीते पीते परेशान हूं। दोनों अपनी परेशानी खत्म करो ना। पुराने जमाने में बहुत बढ़िया एक श्लोक है, किसी को याद हो तो, कि सज्जन के घर में, मैं अर्थ बताता हूं, श्लोक आ जाएगा तो मैं श्लोक भी बोल दूंगा। सज्जन के घर में 4 चीजें मेहमानों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। आज तो मैंने बता दिया वे 4 चीजें। एक मीठे बोल, चटाई, ठंडा पानी, एक और ऐसी चीज है, समझ गए तुम अंदाज से। ये 4 चीजें सज्जन के घर में स्वागत के लिए सदा तैयार रहती हैं। माने एक सज्जन पुरुष को सिर्फ इतनी व्यवस्था रखना कि मेहमान आए तो उसके लिए चटाई माना आसन की व्यवस्था तो होना, कि वो बैठ जाए, कहीं बैठने की जगह तो होना। ठंडा पानी तो उसे पीने को मिलना ही चाहिए, क्योंकि गर्मी में आता है तो पानी साथ में बांध के पहले तो लाते नहीं थे ना, ठंडा पानी। तीसरे मीठे बोल, आइए साहब, बैठिए साहब, कैसे, आप समझिए ना। और चौथी क्या, तुम्हारे जब मैं छोड़ता हूं, माने जिनमें 1 नए पैसे का खर्च नहीं होता। बढ़िया, कितनी मेहमान भी खुश और अपन भी खुश। कोई माथे पे बोझा नहीं, कोई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। खुद के लिए पीने का पानी रखा ही होगा आसपास में, तो बस पानी पिला देना। क्यों, चटाई सामने कुर्सी रखी होगी, कुर्सी पर बैठने को कह देना, 2 मीठे बोल देना। इतनी चीज उसके यहाँ हमेशा हाजिर रहती है। यदि हम अपनी उस पुरानी नीति पे ही चलते तो कितने आराम में होते। क्यों, दूसरों की चाय पीते पीते हमारा पेट खराब नहीं होता, और पिलाते पिलाते माथा खराब नहीं होता। और हमारे आचार्य तो इसके आगे कहते हैं हमारा कोई संबंध नहीं, मैं तो मध्यस्थ हूं, उसका स्वरूप अस्तित्व अलग है और मेरा स्वरूप अस्तित्व अलग है। देखो, यदि कमजोरी के कारण काय का अर्थ कर रहा हूं, देखो कोई विकल्प खड़ा हो जाता है तो उसे भी हम जान लेते, सहज भाव से ज्ञान का गेय बना लेते हैं, उसके कारण आकुल व्याकुल नहीं होते। अब रेलवे स्टेशन पे गए, दौड़ते दौड़ते गए, गाड़ी प्लेटफार्म पे खड़ी थी तो चल दी और हम नहीं बैठ पाए, क्या करना बस। अब कोई उपाय नहीं, इतने दौड़ के जाएं उस गाड़ी को नहीं पकड़ सकते, जान लेना। अब और क्या करो, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हो। अब आकुलित जितना होना हो लो, गाड़ी तो निकल गई और तुम नहीं बैठ पाए। फिर घर पे आ गया, मैंने तेरे से पहले ही कही थी कि तो आध घंटा पहले चलना चाहिए, लेकिन तुम तो है ही नहीं, तुम तो अंत तक निकलते ही नहीं, और ये नहीं, और वो उस पे मैंने ये कही थी, तुमने ये कही थी, अब एक दिन और खराब करो, वहां का बच गया ना। तो बच गया तो बचाओ ना उसे। अब उस पे मंथन करने से क्या होने वाला है?
कि नहीं अगली बार गाड़ी नहीं चूकेगी, अच्छी तरह से डांट दूंगा तो। लेकिन वो डट तो अपने आप ही गया, क्योंकि गाड़ी तुम्हारी थोड़ी चूकी, उसकी भी तो चूकी है, समझे ना। तो उसको भी फीलिंग तो हो ही रहा, वो जो नुकसान हुआ है तो वो नहीं जानता ऐसा थोड़ी है। तो उसको तो अभी ज्यादा और उलाहना देने की तो जरूरत रही ही नहीं। यदि थोड़ी बहुत जरूरत है तो वो ज्यादा जो दुखी हो रहा है उस पर मलहम लगाने की है। क्या है, अच्छा जाने से बच गए, नहीं तो था क्या वो मुफ्त में अकेला आना जाना था। क्यों कभी उलाहना देंगे कि आए नहीं, कह देंगे गाड़ी चूक गई। झूठी बात थोड़ी है, सच्ची है, गाड़ी चूक गई ना, इसकी जरूरत है ना। लेकिन कोई नहीं करता है, सब वो ही करेंगे जो पहले वाला। तूने कही थी, मैंने कही थी, ऐसी कही थी, उसने कही थी, ये हुआ था, वे हुआ था, हैं? महाभारत में मचा कितना लिखा है, मध्यस्थ होता हूं। कहाँ गया पेज, कौन सा पेज है? मेरा यह तो बंद हो गया, खत्म हो गया ना। चलो